ऑलराइट गाइस, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। फाइनली यहाँ पे न्यू चैप्टर आ चुका है और हमें यहाँ पे कवर पेज पे साइटामा का सीन दिखाया जाता है और यूसुके मुराटा हमें विश करते हैं मैरी क्रिसमस। अब तुम मुझे मत बोलना कि यार मैरी क्रिसमस तो चला गया, तो इतनी लेट वीडियो क्यों लाया। तो भाई सिंपल सी बात है, कल ही एपिसोड आया है तो मैरी क्रिसमस तो कब का जा चुका है, ठीक है ना। एनीवे, आपको याद ही होगा वॉइड का सामने इधर लूना और स्टेन से हुआ था और आपको ये बात साफ साफ पता है कि ये कोई असली लूना और स्टेन नहीं है, बल्कि ये गॉड की बनाई हुई एक छवि है। ओके, लास्ट एपिसोड में यहीं पे ये सीन खत्म हुआ था और वहीं से ये सीन फिर से शुरू किया जाता है, ठीक है। अब इन लोगों ने कहा होता है कि ये एक काफी नोबल मिशन है, तो ये पूछता है भाई वॉइड की इसका सीन क्या है। तो स्टेन बताता है कि एक निंजा का महत्व क्या होता है, खासकर कि उनका पॉलिटिक्स एक अलग तरीके से काम करता है, इंसानों को अलग अलग करने में मदद करता है, उनको धोखे में रखता है। अगर सारे के सारे जीव एक बन जाए, सारी की सारी कॉन्शियसनेस एक ही में फ्यूज हो जाए, तो ये जो धोखेबाजी है और आतंक है दुनिया के अंदर वो खत्म हो जाएगा। हम इस बड़े प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं और इसको एक रियलिटी बनाना चाहते हैं इस दुनिया में। बड़े भाई, क्या आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा? इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है। एक निंजा के अंदर शक और आइडल्स नहीं होते, वो तो बस रियलिटी को देखते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये भी एक रियलिटी ही है। तो यहाँ पे लूना के हाथ में एक क्यूब होता है और लूना उससे कहती है तो आप कोई चॉइस लेंगे हमारे साथ? बड़े भाई, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई धोखेबाजी नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा। तो यहाँ पे वॉइड सोचता है क्या सच में ऐसी कोई चीज हो सकती है? तो ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी मेमोरीज ब्लास्ट ने देख ली होती है और हमें बताया जाता है कि सिर्फ ब्लास्ट ने ही नहीं बल्कि इन दोनों ने ही एक दूसरे की मेमोरीज देख ली होती है। अब ब्लास्ट तो यहाँ पे सोच में पड़ जाता है, वो कहते हैं क्या ये वॉइड की मेमोरीज थी? क्या ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम टेलीपोर्ट कर रहे थे? तभी यहाँ पे आते साथ ही वॉइड हमला करता है ब्लास्ट के ऊपर। तो वॉइड यहाँ पे कहता है कमीने कहीं के ब्लास्ट, तुम्हें पहले से ही पता था इसका मतलब जो प्लान था मेरा और मेरी सिस्टर का। तो ब्लास्ट कहते हैं कि इसमें तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो। यहाँ पे वो उसको एक ही मुक्का मार के उड़ा देता है और वो कहता है कि मैं आसानी से झूठ पकड़ लेता हूँ और मुझे ताकतवर लोग ज्यादा पसंद है और माया को भी पसंद थे, बस इतनी सी बात है। ये फालतू की ट्रिक्स और कॉन्स्पिरेसी, इन सब पे मैं ध्यान नहीं देता। और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे पास एक रीजन था ना मेरे को एकदम से चुप करने का, मुझे मार देने का। तो वॉइड यहाँ पे हंसता है और वो कहता है हाँ जरूर। तो यहाँ पे अब तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो यहाँ पे वो तैयार होता है, वो भाई यहाँ पे काफी तेज स्पीड से ब्लास्ट की तरफ बढ़ता है और काफी सारी इमेजेस हमें उसकी दिखाई जाती है, मतलब बहुत तगड़ी स्पीड से वो अटैक कर रहा होता है ब्लास्ट के ऊपर। हमें बताया जाता है कि वॉइड का एक सीक्रेट था उस समय जब उसने गारो से लीक होने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, तो उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस जाग गई थी और उसने तब एक फैसला किया। उसने ये फैसला किया कि वो ऐसे ही एक्टिंग करेगा जैसे कि वो गॉड के कंट्रोल के अंदर है और हीरोज को मार गिराएगा, क्यूब का इस्तेमाल करके ऐसे और कई अवतार बनाएगा जितने हो सके उतने, और अंत में वो अपनी खुद की जान के बदले अपनी सारी इकट्ठी की हुई पावर को उन सब अवतार्स के अंदर बांट देगा, जो कि सब मिलके गॉड का अपोज करेंगे। वो सारी ताकत जो कि उसने गारो से छीनी थी, उससे एब्जॉर्ब की थी, वो ये सारी ताकत जब इन लोगों में बांट देगा तो वो जाएंगे और गॉड को डिफीट करेंगे, यानी कि हराएंगे। तो ये बड़ा सा प्लान था यार वॉइड का। तो यार ऐसा लगता है कि वॉइड पहले ही यहाँ पे गॉड के कंट्रोल से बाहर निकल चुका था और इन दी एंड उसका प्लान कुछ अलग ही था, गॉड को हराने का, उसको धोखा देने का। और ये प्लान मोस्ट प्रोबेबली ब्लास्ट अब जान चुका है। ये चैप्टर ये पे खत्म होता है और अब ऐसा लगता है कि वॉइड कोई दुश्मन नहीं है और आगे वाले एपिसोड में ऐसा हो सकता है कि ये दोनों फिर से साथ मिलकर काम करें। एनीवे, साइटामा तो अभी तक आया नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।